चरण कमल वंदो हरिराय, चरण कमल वंदो हरिराय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराः तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। यह श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक व्यास जी प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत्। देखिए, भागवत का प्रथम श्लोक और प्रथम शब्द है जन्म। भागवत का अंतिम श्लोक आप देखें और अंतिम शब्द नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तं नमामि हरिं परम। अंतिम शब्द है परम। प्रथम शब्द है जन्म, यानी मनुष्य का जन्म तो हुआ, अब ये परम तत्व तक प्राप्त करने की यात्रा यानी भागवत यात्रा। प्रारंभ में ही सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का ध्यान धरो जिन्होंने समस्त जगत का निर्माण किया एवं जीव मात्र को बनाया, जो स्वयं प्रकाशमान है। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा को अपने स्वरूप का बोध कराया, वही ब्रह्मा ने उसी ज्ञान को 4 वेदों के रूप में प्रकट किया और समय समय पर करुणा करने वाले भक्तों पर कृपा करने के लिए देह आप शिव विग्रह, आप देह रूप अवतार धारण करते हैं, मनुष्य रूप में आप अवतरित होते हैं। वह स्वरूप स्वयं जो प्रकाशशील है, चिन्मय है, जो जगत का आधार रूप है, जो त्रिकाला बाधित है, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम सत्यम परम धीमहि उनका मैं ध्यान धरता हूं। सत्य का ध्यान धरो कि जिन्होंने इस जगत की विश्वोत्पत्ति आदि विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय करने वाले, जो स्वयं प्रकाशशील है, जिनके स्वरूप को कोई जान नहीं सकता, ऐसे परम सत्य का ध्यान धरो। कई बार इस श्लोक का जो अर्थ विद्वान जो कथा करते हैं कई लोग, तो कई बार इस सत्यम परम धीमहि शब्द को कई बार राम परक लेते हैं, कई बार शिव परक भी लेते हैं सत्यम परम धीमहि से श्लोक को। वास्तव में जो व्यास जी ने प्रारंभ किया है, यह सत्यम परम धीमहि यानी यह श्लोक कृष्ण परक ही है, क्योंकि परब्रह्म श्री कृष्ण ही इस जगत की उत्पत्ति विश्व के ये सब के कारणभूत है। यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहे हैं, सत्यम परम धीमहि, मैं उस सत्य का ध्यान करता हूं। अब श्रुति कहती है ब्रह्मणो नाम सत्यमिति, ब्रह्म का एक नाम है सत्य। जैसे ब्रह्म के अनंत नाम है, जैसे आनंद ब्रह्म का एक नाम है, ऐसे ही ब्रह्म का एक नाम क्या है, सत्य। और उस सत्य पद के आगे परम पद लिखा, परम पद यानी सत्यम परम, यानी पर ब्रह्म का ध्यान धरता हूं। अब पर ब्रह्म कौन है,
देखिए ब्रह्म के भी 3 स्वरूप हैं, हर एक के 3 स्वरूप होते हैं, ये आप समझ लीजिए। आप जो यहाँ पे विराजमान हो, आपके भी 3 स्वरूप हैं। यमुना जी के हम दर्शन करते हैं, उनके भी 3 स्वरूप हैं, ब्रज के भी 3 स्वरूप हैं, श्री महाप्रभु जी के भी 3 स्वरूप हैं। आपके भी 3 स्वरूप हैं, एक स्वरूप नहीं है। आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। ब्रह्म के भी 3 स्वरूप हैं, गिरिराज जी उसके भी 3 स्वरूप हैं। कितने 3 हो गए? और जो इन 3 पे चर्चा करें तो फिर ये आगे का कौन करे? विचार कीजिए कितना विस्तार है, ये सब चीजें कितनी इंटरेस्टिंग है। आप रस बढ़ाएं तो कितना जानने, हमारा शास्त्र, हमारा विज्ञान, हमारे धर्म, हमारे वेद, कितना ज्ञान उसमें दिया हुआ है, कितना नॉलेज है। किस प्रकार से इस जगत को देखना, इस सबके 3 स्वरूप, आपके भी 3 स्वरूप हैं। 3 प्रकार के देह, सूक्ष्म देह, स्थूल देह और कारण देह। देह भी 3 प्रकार के, एक ही देह थोड़ी है। स्थूल देह तो आप सबका यहां बैठा हुआ है। एक सूक्ष्म देह भी होता है, और वो सूक्ष्म देह पता नहीं कहां भटक रहा होगा। आप कथा में यहाँ पे हो, लेकिन सूक्ष्म देह भटक रहा होगा। वो जो भटक रहा है ना, हाँ कर, सबका भटक रहा है क्या? अरे तो कुछ करना पड़ेगा। सबका भटक रहा है नहीं ना? ठीक है, मैं घबरा गया। लेकिन जो भटक जाता है, या कई बार जैसे हम रात को सोए हुए होते हैं, तो सोते हुए भी कई बार तो कहाँ वादियों में चले जाते हैं, कहीं कुछ पहुंच जाते हैं, तो कहीं कुछ खाना पीना कर रहे हैं, कभी तो हमको एक्सीडेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, कभी कुछ। और वो समय भी ऐसे ही इंद्रियों का अनुभव होता है जैसे ये स्थूल इंद्रियों से अनुभव होता है, उस समय भी ऐसा ही अनुभव होता है। अब ये इंद्रियां तो यहाँ पड़ी हुई है, तो वो इंद्रियां कौन सी? वो स्थूल देह। और एक तीसरा कारण ये होता है, स्थूल देह यहाँ पे हो, सूक्ष्म देह कहीं दूर भटक रहा हो सकता है। तो हर एक के 3 ये स्वरूप है। ब्रह्म के भी 3, अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म। और यहाँ पे क्या लिखा? सत्यम परम, यानी पर ब्रह्म का मैं ध्यान करता हूँ। अब अक्षर परम यानी अलग अलग इसके जो विभाग भेद हैं, ये आगे समय होगा तो तृतीय स्कंद में जहाँ पे चतुश्लोकी भागवत आता है, उस समय उस विषय पे विचार करेंगे। तो पर ब्रह्म की व्याख्या बताई हमारे उपनिषदों में, शास्त्रों में। पर ब्रह्म कौन है? पर ब्रह्म को किस प्रकार से हम जाने? हमारे यहाँ पे तो कितने कोटि देवी देवता आदि, लेकिन ये सब में भी कई प्रकार के भेद हैं। कई प्रकार के शास्त्रों में भेद बताए गए, यानी पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म, इसके भी भेद हैं। तो परम ब्रह्म कौन है, तो उसकी व्याख्या बताएगी। ऋषिर्वाचकः शब्दनश्च निवृत्तिवाचकः तयोरेक्यं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण शब्द का जो अर्थ विचार किया जाए तो कृष्ण शब्द का अर्थ होता है, कृष्ण सत्तावाचक है, ण अक्षर आनंदवाचक, यानी आनंद पर जिसकी सत्ता है वो कृष्ण है, और वही कृष्ण परब्रह्म है। तो मैं उस परब्रह्म श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ। यानी ये श्लोक कृष्ण परक ही है मूल, क्योंकि परब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत्। परब्रह्म केवल और केवल श्री कृष्ण है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। श्रुति कहती ब्रह्म तो केवल एक ही है। कई बार हम अज्ञान में बोलते हैं बहुत सारे भगवान है, भगवान बहुत सारे नहीं है, भगवान एक ही है। लेकिन ये ज्ञान जानते नहीं है, समझते नहीं है। सत्संग, इसलिए सत्संग जरूरी है। तो सब भगवान ही है ना, सब एक ही है। ये सब एक कैसे हो सकते हैं? पत्नी पत्नी की जगह पे है, दास दास के है। पत्नी है वो पिता नहीं हो सकता, माता है वो पति नहीं हो सकता। सबके अलग अलग स्वरूप है। इसी प्रकार से भगवान ने विश्व की उत्पत्ति करी और फिर सत्व रजतम प्रकृति का निर्माण किया, उसमें से देवताओं को प्रकट किया, और फिर आप वो हिसाब की आप प्रवृत्तियां करते हैं। सब में कुछ ना कुछ सामर्थ्य प्रदान किया। तो हर एक का, सबका अलग अलग स्वरूप है, सबके अलग अलग कार्य हैं। एक जो कर सकता है वो दूसरा कार्य नहीं कर सकता।
जैसे विराट स्वरूप के भी दर्शन कराए भगवान ने अर्जुन, इतने सब मेरे अंशावतार, कला अवतार, विभूतियां हैं और इन सब विभूति कला में मैं सब मूल हूं। मैं चाहूं वो कर सकता हूं, मैं चाहूं तो वो कार्य कर सकता हूं जो ये कर सकते हैं, लेकिन ये चाहे तो वो नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूं। मैं चाहूं तो इनके जैसा रूप काम कर सकता हूं, लेकिन ये चाहे तो मेरे जैसा रूप नाम कार्य नहीं कर सकता। भेद है, ये भेद प्रकार बताए गए हैं प्रिय। तो परब्रह्म तो कृष्ण ही, परब्रह्म तो केवल और केवल श्री कृष्ण है, ये शास्त्र कहता है, जो इस जगत और जीव के उत्पत्ति के कारण है। उनके स्वरूप का मैं ध्यान धरता हूं। सत्यम परम धीमहि। देखिए ये प्रथम श्लोक आचार्य श्री वल्लभ सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं। 3 श्लोक में जो मंगलाचरण है, उन 3 श्लोकों के मंगलाचरण का भाव आप बता रहे हैं कि प्रथम श्लोक बीज रूप है। मतलब बीज रूप यानी क्या? तो यहाँ पे ये श्लोक, इसका मूल बीज क्या है? तो गायत्री मंत्र, क्योंकि भागवत का लक्षण बताया गया, यत्राधिकृत्य गायत्री वर्णे धर्म विस्तरः वृत्रासुर वधोपेतम तद भागवत मिष्यते। जहां पे गायत्री के समान धर्म का विस्तार किया गया हो, जहां पे वृत्रासुर के वध की कथा आती हो, क्योंकि भागवत भी अलग अलग है, कई नहीं, कुछ देवी भागवत, ये भागवत के भी अलग अलग प्रकार है, लेकिन मूल जो भागवत है, जो भगवान का वाङ्मय स्वरूप है, वो भागवत कौन सा? क्योंकि जहां पे गायत्री के समान धर्म का विस्तार हो, जहां पे वृत्रासुर के वध की कथा हो, तद भागवत मिष्यते, उसे भागवत कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रथम श्लोक के साथ, यानी ये जो जन्माद्यस्य, इस श्लोक के साथ आचार्य श्री वल्लभ ने गायत्री मंत्र के साथ इसकी संगति की है। जैसे हमने गत दिवस देखा, ठाकुर जी की पीठिका में रहे हुए जितने भी चिन्ह प्रतीक, उनकी एक एक स्कंद के साथ आपने समन्वय हमने देखा, कल दर्शन किए। उसी प्रकार से अब ये जो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, ये प्रथम श्लोक के जो एक एक चरण शब्द हैं, गायत्री के शब्द के साथ संगति की है, यानी गायत्री के समान धर्म का ये भागवत में विस्तार किया गया है। ऐसा ये श्रीमद् भागवत। एक एक श्लोक, ये एक श्लोक पे कई आचार्यों ने टीका लिखी है, बहुत से अर्थ किए हैं, अलग अलग अर्थ, बहुत विस्तार है। तो प्रथम श्लोक बीज स्वरूप आपने बताया। दूसरा श्लोक जो भागवत जी का मुख्य विषय क्या है, भागवत जी की प्रस्तावना के रूप में है, ये द्वितीय श्लोक, जिसको वृक्ष रूप आप आचार्य चरण मानते हैं, बताते हैं। प्रथम श्लोक बीज स्वरूप, दूसरा श्लोक वृक्ष स्वरूप। इसमें क्या निवेदन किया गया है, भागवत का मुख्य विषय क्या है और भागवत के अधिकारी कौन कौन है, इन सब बातों का निरूपण यहाँ पे द्वितीय श्लोक में है। आइए द्वितीय श्लोक के दर्शन करें। धर्मः प्रोजित केतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रज्जवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणाम् सद्यो रज्जवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणाम् धर्मः प्रोजितकेतवोऽत्र परमो। प्रोजित केतव धर्म, यह भागवत का मुख्य विषय क्या है, ध्यान दीजिए। भगवत प्रसन्नता के सिवाय अन्य लौकिक या पारलौकिक फल प्राप्ति हेतु जो कार्य किया जाता है उसे कपट युक्त धर्म कहा जाता है। भागवत प्रोजित केतव धर्म यानी निष्कपट धर्म, ये भागवत का मुख्य विषय है। धर्म कई बार कपट से भी होते हैं,
कौन सा धर्म कपट युक्त है? भगवत प्रसन्नता के अलावा अन्य लौकिक पारलौकिक इच्छा की प्राप्ति के हेतु जो कोई कार्य किया जाए उसको कपट युक्त धर्म कहा जाता है। केवल भगवत प्रसन्नता के लिए जो किया जाए वह निष्कपट धर्म, यानी भागवत में किसका वर्णन है? निष्कपट धर्म। अत्र परमो अत्र परः लज्जा रहिता भगवत भक्ता रमन्ते यस्मिन् सह अत्र परमः। यहाँ पे भागवत में परम धर्म की चर्चा की गई है। किनके परम धर्म की चर्चा? निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर जो संत हैं उनके धर्मों का निरूपण भागवत में किया गया है। साधारण धर्मों का निरूपण भागवत में नहीं है। धर्म कई प्रकार के हैं। एक साधारण धर्म होता है, एक विशिष्ट धर्म होता है, तीसरा परम धर्म होता है। सत्य, दया, प्रेम, अहिंसा, करुणा, ये सब साधारण धर्म कहे जाते हैं। ब्राह्मण, क्षुद्र, क्षत्रिय, वैश्य, इनके जो धर्म बताए गए शास्त्रों में उसको विशिष्ट धर्म कहा जाता है। और यहां भागवत में जिन धर्म का है इनसे भी पर अत्र परमो, परम धर्म की चर्चा यहां पे की गई है। परम धर्म क्या है? तो कि निर्मत्सरो संत, उनका जो परम धर्म है उसका वर्णन। निर्मत्सर संत यानी कौन? यानी जिनके अंदर अदेखाई न हो, जिनके अंदर ईर्ष्या न हो, ऐसे परम संतों का धर्म का निरूपण यहां पे किया गया। अब ऐसे निर्मत्सर संत कौन है? तो हमारे नंदास जी के शब्दों में वो कहते हैं कि निर्मत्सर जो संत जिनकी चूड़ामणि गोपी, कृष्ण प्रेम के काज लोक लाज सब लूपी। निर्मत्सर संत जिनकी चूड़ामणि गोपी। ये गोपी जन कैसी हैं ब्रज की? जो निर्मत्सर हैं, इनके अंदर ईर्ष्या नहीं है, अदेखाई नहीं है। जो दूसरों को यश दे वो यशोदा, यशम ददाति इति यशोदा। दूसरे के उत्कर्ष को सहन करने की अगाध इनके अंदर शक्ति है। ऐसी है निर्मत्सर संत यानी गोपीजन। यानी ये भागवत में किन धर्मों का निरूपण है? कि वो जो गोपीजन, जो गोपीजनों के आगे ठाकुर जी ताही अहिर की छोरिया छछियाबर छाछ नचायो, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हु ध्यान निरंतर ध्यावे। जिसका शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश ब्रह्मा आदि अलग अलग देवता शिव आदि जिसका निरंतर ध्यान धरते हैं, लेकिन वो स्वरूप को निकट से दर्शन नहीं कर पाते, वो ये ब्रज की गोपियां ताही अहिर की छोरिया छछिया पर छाछ पे नाच नचा। वो पर ब्रह्म श्री कृष्ण जिनकी छछियाबर छाछ के आगे नाचते हैं, उन गोपियों का परम धर्म का निरूपण भागवत में किया गया है। यानी विचार करिए ये भागवत कितना उत्तम, हमने बात की ना विषयोत्तम उत्तम। क्यों ये विषयोत्तम उत्तम है? क्योंकि गोपियों के परम धर्म की चर्चा यहाँ पे। ऐसा यह श्रीमद् भागवत निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम। यानी भागवत का प्रियजनों मुख्य विषय क्या है ये समझ लीजिए, निष्कपट धर्म। लौकिक और पारलौकिक भावना से कोई भी कार्य ना करो। जैसे मैं ये मंत्र करूं तो ये मंत्र के जप से मुझे इसकी प्राप्ति हो जाएगी, यानी आपका किया हुआ मंत्र स्मरण वह कपट युक्त धर्म कहलाता है। निष्काम भाव से करो। अंतर्यामी समझता नाम, ठाकुर जी अंतर्यामी है, सब जानते हैं, तो कामना के साथ उनका भजन करने की क्या आवश्यकता है? वो सब जानते हैं। प्रार्थिते वह ततम किम स्यात् स्वामी विप्राय संशया। विवेक देहाश्रय में आचार्य श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी के आगे प्रार्थना करने से क्या होगा? जीव स्वामी के अभिप्राय को कहां जान सकता है? ठाकुर जी अपनी निज इच्छा से सब अच्छा ही करेंगे, प्रार्थना करने से क्या होगा? ठाकुर जी तो अपनी इच्छा का करने वाले। न लौकिकः प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम। आचार्य श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं शिक्षा श्लोकी में, न ठाकुर जी लौकिक हैं न लौकिक बातों को जानते हैं। और जो जीव लौकिक बातों के साथ, लौकिक भावनाओं के साथ भगवत भजन करे, मैंने ये किया तो इसके बदले मुझे ये मिल जाए, मैंने ये किया तो इसके बदले मुझे ये मिल जाए, जहां लेन देन है वो प्रेम नहीं,
भक्ति में तो केवल देन देन समर्पण ही है। जहां लेन देन है वो क्या है बताइए तो सही। बिजनेस है ना। आप सब यहाँ पे लेन देन ज्यादा जानते हैं, मैं तो इतना नहीं जानता, लेकिन जहां केवल समर्पण त्याग हो, लेन देन की बात न हो, सब कुछ मांग लिया एक तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ, इस दुआ के बाद शायर ने बड़ी अच्छी बात करी। क्योंकि जब भगवत भजन या पूजा अर्चना, भगवत स्मरण आदि जो अन्य साधनों को प्राप्त करने के लिए जब आप उसका चयन करते हैं तो भगवान का नाम साधन हो गया और वो वस्तु जो आपको चाहिए वो साध्य हो गई। भगवान साधन नहीं है, किसी चीज को प्राप्त करने का जरिया नहीं है। भगवान को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। भगवान हमारी रूट्स है, भगवान हमारी आत्मा है, भगवान हमारी एनर्जी है। उस एनर्जी को फील करो। गिड़गिड़ाने से क्या होता है? तो कहते हैं खुद को कर बुलंद इतना, वो हमारी आत्मा, वो हमारी रूट्स हैं, वो हमारे मूल हैं। उस रूप में उनको देखना है। लेकिन कई बार कुछ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इतने लाख वो करो ने, ये यज्ञ करो ने, वो करो, तो इन सबको कपट युक्त धर्म कहा जाता है। यानी जो भी कुछ कार्य करो प्रियजनों, निष्कपट भाव से करो। भागवत का भी आयोजन करें निष्कपट भाव से। कई बार जीव इस भावना को भी लेके चलता है क्योंकि उसकी मुक्ति के लिए, प्रियजनों मुक्ति तो मिल ही जाती है। मुक्ति दुर्लभ नहीं है, भक्ति दुर्लभ है। मुक्ति थई तेरी दासी है, भक्ति महारानी है और मुक्ति तो दासी है। यानी भागवत जब सुनने बैठे तो हमारा या हमारे पूर्वों का वो मुक्ति नहीं, मुक्ति हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार, नित्य सेवा नित्य उत्सव कीर्तन निरखवा नंद कुमार। हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म, हमने तो जन्म जन्म अवतार आपो सेना माटे तो भगवत रस प्राप्त करवा माटे, हमने भगवत कृपा रस प्राप्त करवा माटे। अपने गुजरात के बड़े भक्त कवि हुए दयाराम भाई हैं, गाते ना, क्या मांगते कि वो किस लिए वो मानव जन्म मांगते हैं। हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार, नित्य सेवा नित्य उत्सव निरखवा नंद कुमार। मुक्ति में तो लय है, लय हो जाना उसमें आनंद नहीं है। लेकिन भक्ति में थोड़ा सा द्वैत भी रखा जाता है, थोड़ा भेद भी होगा तो आनंद ले पाएंगे। भागवत मुक्ति के लिए नहीं है, भागवत तो भक्ति के लिए है। इसलिए यहाँ पे तृतीय श्लोक में जहां श्री आचार्य चरण वर्णन करते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका विभाविता। यह तो परम फल रूपा है। पिबत भागवतम रसमालयम। देखिए इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या श्री आचार्य चरण कर रहे हैं। रसम आलय, ध्यान दीजिएगा, लय का अर्थ होता है मुक्ति और आ एकाक्षरी कोश में आ का अर्थ होता है तुच्छ। आचार्य चरण व्याख्या करते हैं कि ये भागवत कैसा फल है कि जिसके आगे मुक्ति भी तुच्छ है। यानी ये भागवत मुक्ति के लिए नहीं है प्रियजनों। प्रिय वैष्णव तो हमेशा भगवत सुख प्राप्त करने की लालसा रखता है। हे पाओ प्रेम रस प्राण जीवन रे, दीन थैया हे पाओ। क्या मानते हैं दयाराम भाई की जो मैं पंक्तियों का स्मरण कर रहा था, जीवन रे दीन थैया। दयाराम भाई का शब्द बड़े सुंदर भाव में कि प्रभु आपनो प्रेम रस हमने मळे, हे बिना लालच नु लाल मुने वाले रे, अचिदईत आपो रे। हे बिना लालच नु लाल मुने वाले रे,
प्रचलित आपो रे। वैष्णव मुक्ति न मानते हुए कहता है, हे विषय वासना प्रपंचनी प्रीत रे, हे विषय वासना प्रपंचनी प्रीत रे, श्री कृष्ण मारी कापो रे, विषय वासना प्रपंचनी प्रीत रे, श्री कृष्ण मारे कापो रे। हे पावो प्रेम रस, हे पावो प्रेम रस, हे पावो प्रेम रस प्राण जीवन रे, दिन धैया चूरे। हे पावो प्रेम रस प्राण जीवन रे, दीन धैया चूरे। हे मुक्ति मार्गे रे आप जो ज्ञान रे, दोनों नव जासु रे। हे मुक्ति मार्गे मार्गे आप जो ज्ञान रे, दोनों जासु। हे लीजे रावड़ी लकी, गरीब लोग रे, भोगी ने नव भारे। हे विजय रावड़ी खरी गरीब लोक रे, भोगिन नव भावे।
प्रेम रस प्राण जीवन रे दिन दैया छूले हे आप स्वामी सदा हूँ दास रे, ना तो निभाओ रे। हे रुचे आपने करो तेरी अन्य रखे भाव, हे पाओ प्रेम रस प्राण जीवन रे, दीन दैया चूरे। हे मुष्टि मार्गी में आप जो ज्ञान रे, हूँ तो न बजा चूरे, पाओ प्रेम रस। हूँ तो न बजा चूरे, मैं और कुछ नहीं मांगता। मुक्ति मार्गी में आप जो ज्ञान रे, मुक्ति पे चलने वाले, लेकिन मैं तो रुचे आपने करो तेरी टेहल रे। मैं तो बस प्रभु यही चाहता हूँ जिसमें आपको रुचि हो, आपकी पसंद आपको, बिना लालच नु लाल मुने वाले, यानी निष्कपट जो धर्म की जहां हम बात कर रहे हैं प्रियजन, यह भागवत का जो मुख्य विषय है, निष्कपट धर्म। तो यह 3 श्लोक के मंगलाचरण के माध्यम से प्रथम श्लोक जो हमने देखा बीज रूप, द्वितीय श्लोक वृक्ष रूप और तृतीय निगम कल्पतरोर गलितम फलम, यह वृक्ष फल रूप से बताया गया। जो कथा का प्रारंभ हो रहा है ये प्रथम स्कंद में शौनक जी के पूछे हुए 6 प्रश्नों से। भागवत का प्रारंभ प्रश्न से होता है, प्रश्न बहुत आवश्यक है। गीता जी का प्रारंभ प्रश्न से हुआ, भागवत जी का प्रारंभ प्रश्न से हुआ, रामायण का प्रारंभ प्रश्न से हुआ। पुष्टि मार्ग का प्रारंभ प्रश्न से हुआ। प्रश्न, जिज्ञासा अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न भी कैसे पूछने चाहिए ये भी भागवत हमें सिखाता है। आप यहाँ पे कथा श्रवण कर रहे हैं, अवश्य मन में जिज्ञासा रखें। कहीं कोई जिज्ञासा कुछ प्रसंग को लेकर, यानी कहीं कुछ जिज्ञासा भी हो, अवश्य आप वह जिज्ञासा को, प्रश्न को अपने उसको कम शब्दों में उसको लिखकर आप अपनी चिट्ठी के रूप में भी आप गोकुल जी को या उनको पधरा सकते हैं, क्योंकि जिज्ञासा आवश्यक है। और शायद हो सकता है कि कथा के माध्यम से कई लोगों के अंदर जिज्ञासा जागृत हो, प्रश्न हो, और हम तो ये चाहेंगे कि जितना हो सके पूर्ण जिज्ञासा के साथ पूर्ण समाधान होना चाहिए। यानी अवश्य आप लोगों के अंदर किसी के अंदर भी जिज्ञासा हो तो आप लोगों का स्वागत है। तो जिज्ञासा से प्रश्न का ये भागवत का प्रारंभ होता है। प्रथम प्रश्न शौनक जी ने पूछा, आत्म कल्याण का मार्ग क्या है? किम श्रेय शास्त्र सारः कहो। सूत जी को पूछते हैं, अवतारः किम प्रयोजनम किम कर्मः के अवतारश्च धर्मः कम शरणम दतः। ये 6 प्रश्न शौनक जी ने पूछे हैं सूत जी को। इन 6 प्रश्नों का 2-2 स्कंधों में उत्तर दिया, इसलिए 12 स्कंध। कल्याण का मार्ग क्या है?
शास्त्रों का सार क्या है, अवतारों का प्रयोजन क्या है, कर्म क्या है, कौन कौन से अवतार हैं, और भगवान के स्वधाम पधारने के बाद धर्म किसकी शरण में। कृष्ण को श्रवण कर सूत जी कथा का प्रारंभ कर रहे हैं, और सर्वप्रथम जिनके द्वारा भागवत श्रवण किया उन गुरु का उन्होंने स्मरण किया, मंगलाचरण किया। यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्मदीपमतिदिशतां तमोद्धम संसारिणां करुणयः पुराण गुह्यं तम व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। सूत जी शौनक जी का सूत जी श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण करते हुए, वंदन करते हुए स्तुति रूप में निवेदन करते हैं कि यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला यह श्रीमद् भागवत है। यह श्रीमद् भागवत समस्त वेदों का सार है, और संसार के घोर अंधकार को जो पार करना चाहता है, वास्तव में उन जीवों पर कृपा करने के लिए ही ये रहस्यात्मक पुराण को श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रकट किया। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को मैं चरण वंदन करता हूं, उनकी मैं शरण ग्रहण स्वीकार करता हूं। क्योंकि जहां श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, वहां पे सूत जी भी कथा का श्रवण कर रहे थे। तो सूत जी को श्री सुखदेव जी के माध्यम से भागवत मिला, और वही भागवत जो सुखदेव जी से मिला, सूत जी किसको सुना रहे हैं? शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में। भूल मत जाना, नहीं तो कई बार कथाओं में कि अभी तो नैमिषारण्य में कथा हो रही थी, अभी गंगा जी के तट पे, कभी तो सुखदेव जी बोल रहे हैं, कभी तो सूत जी बोल रहे हैं, ये हो क्या रहा है? यानी यहाँ पे अलग अलग ये संवाद आ जाते हैं, लेकिन समय काल अलग अलग है। जो सुखदेव जी ने सुनाया उस समय वहां पे सूत जी बैठे हुए थे, तो सूत जी ने फिर शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। तो सूत जी के ये गुरु श्री सुखदेव जी महाराज, उनको नमन किया, और फिर श्रेष्ठ धर्म बताते हुए कहते हैं, सबै पुंसां परमो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्याम प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। श्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में अनन्य निष्काम भक्ति हो जाए। जब जीव के अंदर निष्काम भाव आ जाता है, तो निष्काम भाव के साथ निष्काम ज्ञान और वैराग्य का भी जन्म हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में निष्काम भक्ति हो जाना, यही सर्वोत्तम धर्म है। देखिए, बार बार भागवत में इन विषयों का निरूपण किया गया है कि कोई भी विषयों के साथ, विषयों को केंद्र में रखते हुए कृष्ण स्मरण आदि ये सब नहीं करना चाहिए। आजकल नहीं, कई लोग कितने कवच वच का पाठ करते हैं, कितने वो, ये मेरी कक्षा, ये इतना भय क्यों है? यानी इतने भय से ग्रसित है जीव। भागवत निर्विघ्न करने वाला है। भागवत का ये फल है कि ये श्रवण से जीव निर्विघ्न बन जाए। लेकिन कितने कितने भयों ने, अरे वो ग्रह ये करेगा, वो ग्रह ये करेगा, फिर उसकी शांति के लिए, उसकी शांति के लिए। सबसे बड़ा है अनुग्रह। तो जब श्री ठाकुर जी का अनुग्रहित जब जीव हो जाता है, तो सब ग्रह छूटे पड़ जाते हैं, फिर कोई ग्रह नहीं नड़े। सबसे बड़ा अनुग्रह है प्रियजन। जब ब्रह्म संबंध लेते हैं, जब संप्रदाय में ग्रहण दीक्षा लेते हैं, शरण में आते हैं, ठाकुर जी की शरण में आते हैं, उनके नाम की जब कंठी माला हमने गले में धारण कर ली, तो उससे बड़ा कवच और क्या हो सकता है? फिर तो ये हमारा वही अविश्वास, जैसे वो मेघनाथ नहीं हनुमान जी को बांध लिए, ब्रह्मास्त्र से बांधा उसने, लेकिन फिर भी उसको शंका आ गई और उनके सेवकों को कहने लगा, भाई लोहे की बेड़ियां लेके आओ, ये बड़ा बलवान है, शक्तिवान है। ब्रह्मास्त्र पे तू बांध, उस पर तुझे विश्वास नहीं है। प्रसंग आता है रामायण। यानी उसका अविश्वास वो फल नहीं देता। बाकी जब ब्रह्म संबंध आप लिए, जब गुरु के द्वारा कंठी मिल जाती है, उससे बड़ा और कवच क्या होता है? ये अलग अलग प्रकार के भय, ये ग्रह और फिर उसकी शांति ने ये कवच ने वो कवच, प्रियजनों इन सबसे ऊपर आइए। निर्भीकता, मूल बात यहाँ पर निष्कपट भाव से करो। जो भी सेवा कार्य करो, स्मरण करो निष्कपट भाव। इसलिए पुष्टि परंपरा में जहाँ भगवत सेवा का जो प्रकार बताया गया है, उस सेवा के अंतर्गत बाल भाव की विशेष प्रधानता दी गई है।
पुष्टि मार्ग में जो सेवा प्रणालिका है, आचार्य श्री वल्लभ ने कि बाल भाव से सेवा करो। बाल भाव से क्यों? कि उनके सुख का तुम विचार कर सको। बालक के पास तुम क्या मांगो? वात्सल्य रस का अनुभव करवाओ। तो श्रेष्ठ धर्म वही है प्रियजनों, जिससे निष्काम प्रेम हृदय में जागृत हो जाए। इसी निष्काम भक्ति से भगवान बंध जाते हैं। तदपश्चात आगे अवतार कौन कौन से हैं उसका निरूपण यहाँ पे किया गया। देखिए, प्रथम और ये द्वितीय स्कंद में कहीं कहीं ये जो भगवान के जो अवतार हैं, उन अवतारों को कहीं संक्षिप्त में तो कहीं विस्तार से वर्णन किया गया है। जो इन अवतारों का जो वर्णन है उसको हम संक्षिप्त में समझें। जैसे जयदेव जी ने भी गीत गोविंद में 10 प्रमुख भगवान के अवतारों को स्वीकार किया, जिसमें ब्रह्मा आदि सदरूप भगवान के अंशावतार कहे जाते हैं। देखिए, ये अवतार कौन कौन से उसका निरूपण यहाँ किया गया। अंशावतार और उनके कार्य में उनको सहयोग देने वाले, जैसे ब्रह्मा जी के कार्य को सहयोग देने वाले मरीचि, कश्यप, मनु आदि, ये सब अंशांशा अवतार। कोई अभिष्ट कार्य करने हेतु किसी के अंतःकरण में आविष्ट होकर वापिस अपने आवेश को हटा देते हैं, उसको आवेशा अवतार। जैसे परशुराम आते हैं, परशुराम, इसको आवेशा अवतार कहा जाता है। जो प्रत्येक युग में प्रकट होकर युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना कर और पुनः अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे कपिल, कुर्म आदि, ये सब भगवान के कला अवतार कहलाते हैं। और जब भगवान के चारों व्यूहों का प्रागट्य होता है, जब पूरे 9 रसों की अभिव्यक्ति होती है, जहाँ बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा होती है, जैसे श्री राम, हरि आदि, ये सब भगवान के पूर्ण अवतार कहे जाते हैं। और जिस अवतार में सच्चिदानंद की चरम अभिव्यक्ति होती है, जिस अवतार में जिनका स्वभाव अपार करुणामय और जिनके अंदर भक्तों के आधीनता जैसे गुण विद्यमान हो, तथा अन्य देवताओं से, अन्य देवों से जिनकी श्रेष्ठता स्वतः सिद्ध हो जाती है, उससे परिपूर्णतम अवतार कहा जाता है। ये देखिए, अलग अलग अवतारों के भेद हैं। अंशा अवतार, अंशांशा अवतार, फिर कला अवतार, फिर पूर्ण अवतार और फिर परिपूर्णतम अवतार। भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिपूर्णतम अवतार। वास्तव में सत्य तो यह है प्रियजनों कि श्री कृष्ण वह अवतार नहीं अपितु अवतारी स्वयं है, जो ये सभी प्रकार के अवतार धारण करते हैं। व्यास जी के शब्दों में एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राख्याकुलं लोकं मुह्यन्ति युगे युगे। कृष्ण वो ये सब अवतार धारण करने वाले अवतारी स्वयं। कई बार ऐसा लोग बोलते हैं, या जिन्होंने ग्रंथों का, शास्त्रों का वांचन नहीं किया हो, जिनका ज्ञान केवल टीवी सीरियलों तक सीमित होता है, तो हाँ भाई ये कृष्ण विष्णु के अवतार हुए। कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है, कृष्ण तो अवतारी स्वयं है। लेकिन शास्त्र के अभाव के चलते, सत्संग के अभाव के चलते इस प्रकार का अधूरा ज्ञान आ जाता है। तो ये 6 प्रकार के यहाँ पे भगवत अवतारों का, कि कौन कौन से भगवान अवतार धारण करते हैं, उसका यहाँ पे प्रियजनों वर्णन किया गया। यहाँ पे श्री ठाकुर जी और बलराम जी के भेद के स्वरूप का भी वर्णन किया गया है। ठाकुर जी के यथार्थ रूप को जानना प्रियजनों, उनकी लीला को समझना तो बड़े बड़े ब्रह्मा, इंद्र, वरुण आदि देवताओं के लिए भी दुष्कर है, बड़ा कठिन है। उनके स्वरूप को तो ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान सकते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उनकी लीलाओं को, उनके स्वरूप को कोई नहीं जान सकता। बस उस जीव को केवल ठाकुर जी के प्रति निष्काम भाव चाहिए। जब जीव के अंदर निष्काम भाव भगवान देखते हैं, सहज प्रीति देखते हैं, स्वरूप आसक्ति देखते हैं, तो ठाकुर जी ऐसे जीवों से कुछ भी छुपाते नहीं, सब कुछ अपना प्रकट कर देते हैं। वो ठाकुर जी की लीला का रहस्य को जानते हैं। वार्ता साहित्य में आप देखिए, चाचा हरिवंश जी आदि के प्रसंग, जो ठाकुर जी लीला करने वाले हैं उनको पहले से वो जान जाते हैं। यानी जिनके अंदर तद सुखे सुखित्वम की भावना है, जिनके अंदर सेवा की भावना है ठाकुर जी की, ठाकुर जी ऐसे सेवकों के प्रति कुछ भी छुपाव दुराव रखते नहीं है।
जो लीला को ब्रह्मा शिव आदि नहीं जान सकते, वो एक साधारण नाव चलाने वाला केवट जान जाता है। अब उससे बड़ी बात और क्या करें? याद करिए उस प्रसंग को आप। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जब मांगी नाव न केवट आना, करूं तुम्हारा मर्म में जाना। जब पार कराने की बात आई जब गंगा जी, तो के नहीं बुलाई महानाओं को, लेकिन मना करने लगा, नहीं तुम्हारा मर्म में जाना, यूं कहता है। अब लक्ष्मण जी कहने लगे तुम्हारा मर्म, जिनका मर्म बड़े बड़े देवता नहीं जान सकते, तू केवट जानता है? हाँ मैं जानता हूँ। अच्छा क्या जानता है बता? मैं जानता हूँ कि इनके जो चरणारविंद है ये कोई साधारण चरणारविंद नहीं है, अविष्ट वस्तुओं को देने वाले हैं, अविष्ट वस्तुओं का दान करने वाले हैं। इनके चरणारविंद वो शल्या पे गिरे तो अहल्या हो गई, और ये चरणारविंद जो मेरे नौका में पधारे और ये भी शल्या अहल्या जैसा हो गया, तो भैया और कोई नाव है नहीं, तू पार तो करा दे, जाना आवश्यक है। उतारी भी देंगे, उतारी तो सब ठीक है, लेकिन मुझे तो एक में काम करूंगा, सबसे पहले इनके चरण का प्रक्षालन करूंगा। ठाकुर जी के चरण प्रक्षालन करने की इच्छा हुई, और एक बार चरण खासा हो जाए, प्रक्षालन यानी चरणामृत मिल जाए, फिर भी आप अब चरण प्रक्षालन कर रहा है बड़े प्रेम से। फिर आपके पादुका जी आपके चरणारविंद को पहुंचा, अब पधारो नाव में, और नाव पार कराई, उतरे। फिर उतारी में प्रसंग आता है कि वो मुद्रिका श्री रामचंद्र जी देने की इच्छा व्यक्त की, तो वो कहता है नहीं प्रभु ये मुद्रिका आप अपने पास रखिए। अरे नहीं, उतारी में कुछ तो देना चाहिए ना, ऐसा मत कर, आग्रह किया। केवट कहता है प्रभु ये आप अपने पास रहने दो, ये आगे आपको काम में आएगी। फिर से लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। अच्छा आगे काम में आएगी मतलब तू आगे का भी जानता है क्या? जो अभी आगे प्रभु करने वाले वो पहले से जानता है? हाँ मैं जानता हूँ। क्या जानता है? प्रभु आपके कान में कहूंगा। श्री रामचंद्र जी को पास में बुलाया और कहने लगा प्रभु ये जब आप आगे जाओगे और आगे जब वो रावण माता सीता जी का जब हरण करके ले जाएंगे, उस समय सीता जी को खोजने के लिए जब आप हनुमान जी को भेजोगे, तो सीता जी को आपके स्वरूप का अनुसंधान कराने के लिए उस समय ये मुद्रिका उपयोग में आएगी। अभी मुझे देना आवश्यक नहीं है, मुझे नहीं, वो उस समय काम में आएगी। अब विचार कीजिए प्रियजनों, अभी तो जो लीला ठाकुर करने वाले हैं वो लीला को भी पहले से जानते हैं। यानी सहज प्रीति गोपाल ही भाग, सहज प्रीति जहां जीव के अंदर निष्काम प्रेम जो जीव के अंदर देखते हैं, तो ऐसे भक्तों के आगे भगवान कोई भी चीज छुपाते नहीं, कुछ बाकी नहीं रखते। फिर उसके लिए कुछ जानना आवश्यक नहीं रह जाता है। जानो तो ऐसा जानो कि जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी ही न रहे। पाओ तो ऐसा पाओ जिसको पा लेने से ऐसा लगे कि सब कुछ पा लिया। जानो तो ऐसा जानो। यानी यहाँ पे निष्कपट भाव की यहाँ पे प्रधानता बताते हुए वही जीव भगवत अवतारों का हेतु प्रयोजन वह जान सकता है। सत्संग के द्वारा ही श्री ठाकुर जी के लीला और स्वरूप को जाना जा सकता है। भागवत की मूल रचना का कारण भी सत्संग ही है। अब यहाँ पे मध्यमाधिकारी प्रकरण जो प्रारंभ हो रहा है, वहां पे व्यास जी के जन्म की कथा का निरूपण किया गया। जब वर्तमान चतुर्युगी द्वापर युग में महर्षि पराशर वसु कन्या सत्यवती से भगवान के कला अवतार व्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए श्री व्यास जी भगवान की जय। व्यास जी का जन्म हुआ, जो ज्ञाना अवतार है, भगवान के 17 पुराणों की रचना करी। किस प्रकार से भागवत ग्रंथ उसकी रचना हुई उसका यहाँ पे निरूपण किया गया है। 17 पुराणों की रचना करी, 4 वेदों के विभाग किए, अलग अलग शिष्यों को पढ़ाए, महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना करी व्यास जी ने। सब कार्य करने के बाद भी जो संतोष आनंद, क्योंकि कोई भी जीव कार्य प्रवृत्ति इसलिए करता है कि अंते तो गत्वा उसको शांति संतोष मिले। अब जो हम प्रवृत्ति करें उससे अंत में हमको संतोष शांति न मिले तो वो प्रवृत्ति का मतलब ही क्या है?
व्यास जी ने इतनी प्रवृत्तियां की लेकिन मन को संतोष शांति नहीं मिली। विचार करने लगे क्या बाकी रह गया, क्या छूट गया। आत्मचिंतन करने लगे। जब जीव अंतर्मुखी होता है तभी उसको सत्संग की प्राप्ति होती है। मैं कौन, मेरा कौन, मैं किसका, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा स्वरूप क्या है। आत्मचिंतन, आध्यात्म अंतर की यात्रा की बात करता है। आज हम हजारों किलोमीटरों की यात्रा तय करते हैं लेकिन जो वास्तविक यात्रा तय करनी चाहिए क्या कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, वो अंतर की यात्रा हम तय नहीं कर पाते। धर्म हमें अंतर्मुखी होने की, कि आत्मा आनंद शांति संतोष हो तो आत्मा का स्वरूप है। अब ये व्यास जी चिंतन करने लगे, आत्म मंथन करने लगे। वहीं पे सत्संग की प्राप्ति हुई, यानी नारद जी पधारे सत्संगार्थ। नारद जी के दर्शन करके व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। साधुवाद उनका अभिवंदन किया और व्यास जी ने नारद से पूछा कि ये मेरे हृदय में जो असंतोष है इसका कारण क्या है। आचार्य चरण सुबोधनी में आज्ञा करते हैं, अतः अगाध बोधत्वाम पृच्छामहे अगाध प्रमाण गम्यम तत्रापि प्रमेय बलाद बोधः। आप श्री समझा रहे हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा को प्रमाण बल से नहीं समझा जा सकता। इसलिए व्यास जी कह रहे, हे नारद आप भगवत सेवकांगा, आप भगवान के सेवक हैं, अतः स्वरूप बल से प्रमेय बल से आप ही जानते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे यह असंतोष का कारण क्या है। व्यास जी कहते हैं, नारद जी आप वेदों के रहस्य को जानते हैं और समस्त वेदों का सार रहस्य केवल और केवल यही है कि श्री ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए और वो सेवा नारद जी आपने की है। इस वजह से आपके अंदर प्रमेय बल है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए। आचार्य चरण सुबोधनी में आज्ञा करते हैं कि जो वैष्णव के माथे उष्टाए हुए ठाकुर जी विराजते हैं, जो उन ठाकुर जी की सेवा करता है अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने तनुजा वित्तजा से, तो ठाकुर जी जो सेवा करने वाला जो जीव है उसके अंदर भगवान सेव्य सामर्थ्येन सेवक सामर्थ्यम वक्तुम भगवत गुणानः। जिनकी आप सेवा करते हैं वो सेव्य स्वरूप अपने सेवक को अपने जैसा सामर्थ्य प्रदान करता है, जिसको प्रमेय बल कहा जाता है, जिसको स्वरूप बल कहा जाता है। जैसे हमने केवट के प्रसंग में देखा, प्रमेय बल। जो जीव ठाकुर जी की सेवा करता है तो ठाकुर जी अपने में रहा हुआ सामर्थ्य उसके अंदर पधरा देते हैं और सेवक भी सेव्य जैसा बन जाता है। यानी सेवा करना बड़ा ही आवश्यक है। सेव्य से अलौकिक तनु नवत्व की प्राप्ति होती है। आप देखिए श्री कृष्णदास जी वार्ता साहित्य आप में से जो पुष्टि मार्गी जो ये जो वैष्णव की आचार संहिता है जिसको हम कह सकते हैं 84 वैष्णव 252 वैष्णव की वार्ता साहित्य है, उनमें आप देखिए कृष्णदास जी का प्रसंग देखिए, चाचा हरिवंश जी का प्रसंग देखिए। एक बार श्री महाप्रभु जी पृथ्वी परिक्रमा करते हिमालय में पधारे व्यास जी की गुफा में सत्संग करने, और उस मार्ग से जब जा रहे थे तो ऊपर से बर्फ की शिला गिरी। आपने आज्ञा करी कृष्णदास पकड़ के ठाड़ो रहे, और वो पकड़ के खड़े हो गए और आप श्री तो अंदर सत्संगार्थ पधारे और वो चर्चा में सत्संग में 3 दिन निकल गए। 3 दिन बाद जब आचार्य चरण बाहर पधारे तो कृष्णदास जी शिला पकड़ के खड़े। आचार्य चरण ने देखा, अरे कृष्णदास तू अभी तक खड़ो है? तो जयराज आपने आज्ञा करी कि ठाड़ो रहे, तो मैं तो ठाड़ो। तो कि तो को ठंडी नहीं लगी? तो कि नहीं। तो को भूख प्यास? तो कि कच्छू नहीं भयो। आपके चरण कमल की कृपा से कृपानाथ कुछ भी नहीं। देखिए ये तो सामर्थ्य है। आज हम 2 घंटे भी एक आसन पर बैठ सकते हैं, बड़ा, लेकिन 3 दिन यानी प्राकृत तत्व भी उसको बाधा नहीं करते। यानी जो ठाकुर जी की सेवा में तत्पर होते हैं, ठाकुर जी के लिए जो प्रीति रखते हैं, भगवान अपने में रहा हुआ अलौकिक सामर्थ्य उस भक्त के अंदर फैलाते हैं। जैसे चाचा हरिवंश जी जल के ऊपर चल के आ गए, ऐसे तो कई प्रसंग हैं। मैं कितने प्रसंगों का स्मरण कराऊंगा आपको। यानी आचार्य चरण यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि देखिए व्यास जी भी भगवत अवतार हैं, नारद जी भी भगवत अवतार हैं, लेकिन नारद जी के अंदर प्रमेय बल है क्योंकि ठाकुर जी की सेवा उन्होंने की हुई है। व्यास जी के अंदर प्रमाण बल है केवल क्योंकि ग्रंथों तक ही उनकी बुद्धि रही है, सेवा अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो प्रमाण बल से प्रमेय बल बड़ा होता है।
इसलिए व्यास जी ने नारद जी से पूछा कि समस्त शास्त्रों का सार आप जानते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं। व्यास जी की वेदना जान नारद जी कहते हैं, भवतानुदित प्रायम यशो भवो भगवो मलम यनैवासो न तुष्यन्त मन्ये तद दर्शनम खिलम। व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः कहीं नहीं किया, और मेरी ऐसी मान्यता है कि जब तक जीव भगवान के निर्मल यश का स्वतंत्र रूप से गान नहीं करता, तो उसका वह ज्ञान, उसका वह शास्त्र सब अधूरा ही रहता है। आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों का निरूपण करने के लिए तो कई ग्रंथों की रचना करी, परंतु ऐसा कोई ग्रंथ नहीं रचा कि जिससे पंचम यानी भक्ति तत्व प्रकट हो जाए। तो जब तक जीव ठाकुर जी के निर्मल यश का गान नहीं करता, उसको संतोष, शांति नहीं मिलती। शांति, संतोष ये आत्मा का विषय है, और आत्मा को आत्मा का खुराक चाहिए, है ना। जैसे शरीर का पोषण किससे होता है? भोजन करने से, अन्न से। जैसा अन्न हम खाते हैं, उससे हमारा शरीर पोषित होता है, उससे संतोष मिलता है। उसी प्रकार से आत्मा का खुराक क्या है? ये लौकिक भौतिक वस्तुएं। हम सोचते हैं वो सब इकट्ठी हो जाएंगी तो आत्मा को संतोष मिलेगा। आत्मा तो उस सबसे परे है। वास्तव में हमें आत्म शांति ही तो चाहिए। उन वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, उसमें गलती नहीं है, वो तो हमको जीवन जीने के लिए आवश्यक है, साधन आवश्यक है, वस्तुएं आवश्यक हैं, लेकिन उन वस्तुओं में शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, ये सोच गलत है। हमारा धर्म ये सिखाता है। बाकी हाँ, जीवन जीने के लिए हमें सोफा सेट भी चाहिए, हमें टीवी सेट भी चाहिए, हमें वीडियो सेट भी चाहिए, हमें सब सेट चाहिए, और फिर भी मनुष्य अपसेट रहे, हाँ, तो फिर क्या? तो याद रखें, सोफा सेट हो या किचन सेट हो या टीवी सेट हो या जो भी सेट हो, इन सब सेट से तो अपसेट ही होगा मनुष्य। क्योंकि आत्मा, शांति, ये सब आत्मा का विषय है, तो उसको उसका अन्न देना पड़ेगा, उसको खुराक। और वो क्या है? सत्संग। जैसे अन्न से शरीर पोषित होता है, ऐसे सत्संग से भाव पोषित हो जाता है, आत्मा को पोषण मिलता है। आपने भक्ति को तत्व प्रकट करे, ऐसा आपने गान नहीं किया, और तब तक मैं मानता हूं तो जीव को असंतोष ही रहेगा। महाभारत में भी कृष्ण लीला है, लेकिन कौरवों पांडवों के अंश के रूप में बताया गया, स्वतंत्र वहां पे अध्याय नहीं। तो किसी अन्य हेतु से भगवत गुणगान किया हो तो उस जीव का भी आगे जाके फिर अनिष्ट होता है। जिस प्रकार से विष के पत्ते पर भोजन किया जाए, भले पोषण मिलेगा, लेकिन आगे जाके उसको हानि ही होगी। यानी आपने कृष्ण के स्वतंत्र रूप से कहीं वर्णन नहीं किया। वह वाणी, जिस वाणी में चाहे विचित्र विन्यास न हो, जिसमें किसी भी जगत को पवित्र करने वाली उसमें यश नहीं गाया जाता, तो वह काकतीर्थ के समान है। बहुत उसके वाणी में अलंकार हो, बहुत शास्त्र का ज्ञान हो, लेकिन वो वाणी से जो ठाकुर जी को प्रसन्न करने वाले गीत नहीं गाए जाते, वो वाणी क्या मतलब? वो काकतीर्थ के समान है। जैसे गोसाई जी ने कही, जब तानसेन आया आपसी के सन्मुख, राग रागिनी गाए, तो आपसी ने क्या कही कि तेरो, ये आपको प्रसंग याद होगा शायद, मैं आपको स्मरण कराऊं। जब श्री गोसाई जी, श्री विठलनाथ जी विराज रहे थे, गोविंदास आदि सब बैठे हुए, तानसेन आया दंडवत की और कहा कुछ राग रागिनी सुना, तो सुना है, और फिर आपने सोना मोहर दी और एक कौड़ी दी। तो तानसेन कहने लगा कि जयराज, आपने ये मेरी विद्या कला की उसका अभिवादन करते हुए ये सोना मोहर दी, समझ में आई, लेकिन ये कौड़ी, जिस प्रकार से ये सोना मोहर के आगे ये कौड़ी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, उसी प्रकार से तेरा ये जो राग, तेरे ये संगीत, उसके लिए हमारे सामने भी इसकी कोई कीमत नहीं। क्योंकि तू ये जो तेरे अलंकार, तेरा ये ज्ञान, तेरा ये विद्या, एक राजा को प्रसन्न करने के लिए तू उसका उपयोग करता है। तेरे से अच्छो तो हमारो ये गोविंद गावे। और फिर गोविंदास जी को बुलाया, गोविंदास जी का जो सुनाइयो। गोविंदास जी ने ठाकुर जी की लीला गुणानुवाद गाए। तानसेन उनके हाथ जोड़कर पैर में गिर पड़ा कि ऐसी रसता, ऐसी मधुरता तो मेरी वाणी में भी नहीं है। कहा गोविंदास जी को, क्या मुझे भी कुछ सिखाइए पद राग? तो कहते नहीं, गोसाई जी के सेवक के बिना मैं तो किसी से बात भी नहीं करता। तानसेन श्री गोसाई जी की शरण में आया और
तब गोविंदास जी का सत्संग उनको प्राप्त हुआ। तानसेन को भी ठाकुर जी की लीला के दर्शन हुए। आज भी ठाकुर जी के सन्मुख तानसेन के द्वारा रचित पद भी गाए जाते हैं। यानी जो वाणी कितनी सुंदर हो, अलंकार युक्त हो, वाणी से चतुर हो, लेकिन वो चतुराई क्या कि जो ठाकुर जी की गुणानुवाद न करे। चतुराई ताकि साची जो हरिचरण में जाए। नारद जी कहते हैं भले वो वाणी अलंकारों से युक्त न हो, विशिष्ट उस वाणी में शब्दावली न हो, जिस विधान में छंद आदि न हो, लेकिन भगवान का यश गाया जाता है तो ऐसे वाणी से श्री ठाकुर जी को आनंद मिलता है, जीव को संतोष होता है। आप ऐसा करिए, भागवत का अनुभव करें, भागवत प्रकट करें। वो फिर नारद जी ने जो भागवत उनके पास जो उनको ब्रह्मा जी से मिला था, वह भागवत इनको पढ़ाया व्यास जी को। और जहां भागवत का अनुभव किया, समाधि में ठाकुर जी की समस्त लीलाएं उनके हृदय में प्रकट हुई। एक एक लीलाओं के वो दर्शन करने लगे। यानी इस भागवत में कर्तृत्व परायण का भी दोष नहीं है, क्योंकि समाधि भाषा व्यासश्च, ठाकुर जी की जो नित्य लीलाएं हैं वह लीलाएं समाधि में होकर इनने अनुभव किया। तो वह लीला को ये हम गान कर रहे हैं, वह श्रीमद् भागवत। वह लीला गान समाधि में जो ठाकुर जी की 10 प्रकार की लीलाएं प्रकट हुई, अब इनको संतोष हुआ, इनको आनंद हुआ। सोचा कि ये भागवत का इसका विस्तार होना चाहिए, इसका प्रचार होना चाहिए। जानते थे कि भागवत का प्रचार तो केवल और केवल श्री सुखदेव जी, क्योंकि वही इसके मुख्य अधिकारी हैं, व्यास जी जानते हैं। उत्तम वक्ता व्यास जी जानते हैं कि मेरे से भी श्रेष्ठ ये मेरा पुत्र ये शुक है, वही मूल तत्व से इसका विस्तार, इसका प्रचार कर पाएगा। अब ये सुखदेव जी तो उनको छोड़ के चले गए थे, व्यास जी के साथ थे नहीं। तो भागवत जो उन्होंने अनुभव किया, कुछ भागवत के श्लोक अपने बड़े ऐसे कोई भाग्यशाली थे, उनको कुछ श्लोक उनको सिखाए। अब ये ऋषि कुमार क्या करते, गुरु के बताए हुए श्लोकों का अवगाहन करते और वन वन में कहीं जाते संविधा लेने के लिए, तो उन श्लोकों का जोर जोर से आवर्तन यानी गान करते। अब एक दिन की बात, वन में संविधा लेने के लिए गए और वहां पर ये श्लोक गा रहे थे। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्लसुरया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं राविशद गीतकीर्तिः। ये वेणुगीत का श्लोक किसने सुना? सुखदेव जी ने। अब इस श्लोक में तो प्रभु के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। मोर पंख धराए हुए, कर्णिकार के पुष्प धराए कानों में, वैजयंती माला, सुंदर पीतांबर, ग्वाल बालों में गायों में घिरे हुए, वृंदारण्यम सुंदरवनम, इतनी और जैसे वृंदावन में आगे बढ़ रहे और सुंदरता बढ़ती जा रही है। इतने सौंदर्य स्वरूप का जहां वर्णन सुखदेव जी ने सुना, तो वो स्वरूप के प्रति उनके हृदय में प्रकट हो गया। लेकिन देखिए, पहले ये निराकार को मानते थे, इसलिए जहां स्वरूप की बात आई, स्वरूप में आसक्ति हो गई। लेकिन फिर वापस मन को सावधान किया, अरे कहीं स्वरूप में आसक्ति हो जाएगी तो मैं बंध जाऊंगा कर्म के बंधन में, ऐसे सब, क्योंकि ये निराकारवादी निर्गुण को मानने वाले। वहां पे दूसरा श्लोक सुना, अहो भगीयं स्तनकालकूटं जिंघासकाय यदप्यसाधु। जब बक की बहन, बकासुर की बहन ये पूतना भगवान को विष पान कराने के लिए क्रूर भाव के साथ जब ब्रज में आई, क्रूर भाव के साथ भगवान की शरण में प्रभु के सन्मुख हुई, तो भी भगवान ने उसको कौन सी गति दी कि जो गति यशोदा जी को प्रदान करी, वो गति पूतना को दे दी। जो क्रूर भाव रखकर आई, भगवान उसको मातृगति प्रदान करते हैं, तो उससे बड़ा जगत में दयालु कौन है? कंबा दयालु शरणं व्रजेमि, उनसे दयालु और कौन है कि जो क्रूर भाव से आता है उसको भी मुक्त कर देते हैं। यहाँ प्रभु के औदार्य यानी स्वभाव का वर्णन किया गया। अब परीक्षित सुखदेव जी अपने आप को रोक न पाए, उन ऋषि कुमारों के पास आए, कहने लगे, अरे भैया ये श्लोक आपने कहाँ से सुने और सुनाइए। तो कहते हैं कि ये तो भागवत के श्लोक है, हमको तो कुछ ही ज्ञान है, कुछ ही सीखे हैं, और आपको जो और जानना हो तो आप व्यास जी के पास जाइए।
अब देखिए, जो श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी को छोड़ के चले गए थे, भागवत के ये 2 श्लोक, और आचार्य चरण कहते हैं कि वृत्रासुर के भी 2 श्लोक इन्होंने सुने, उन 4 श्लोकों को श्रवण कर ये सीधे वापस आश्रम में व्यास जी के पास आए, दंडवत प्रणाम किया और विनती करने लगे, हे गुरुवर्य, जो मेरे अंदर कुछ योग्यता हो तो मैं आपसे भागवत जानना चाहता हूँ, भागवत सीखना चाहता हूँ। विचार करिए, वो 2 श्लोकों में ही ऐसे रम गए। एक एक श्लोक ये तो अमृत है, यहाँ एक एक अक्षर प्रियजनों शब्द ये कृष्ण है, उसमें रहा हुआ अर्थ वो श्री स्वामी जी है। इतना गूढ़ रहस्य इसमें रहा हुआ है। मैं भागवत सीखना चाहता हूँ, जो आप मुझे अधिकारी योग्य समझे तो आप मुझे प्रदान करें। व्यास जी ने जो समाधि में वो रस, जो भागवत का अनुभव किया था, वह भागवत किसको दिया? श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। और सुखदेव जी भागवत को प्राप्त करके, इसलिए देखिए यहाँ पे जो सूत जी ने मंगलाचरण किया ना, मुनिमान तोस्मि, देखिए 2 श्लोक जो आते हैं जहां पे सुखदेव जी का जो नमस्कार वंदन स्तुति के रूप में, एक तो यम प्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि, वहां पे सुखदेव जी के लिए मुनि शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे जहां सूत जी मंगलाचरण करते हैं वहां पे गुरु मुनि नाम, सुखदेव जी के लिए मुनियों के भी गुरु ऐसे श्री सुखदेव जी की शरण ग्रहण में करता हूं। देखिए दोनों में फर्क है। वहां पे जन्म का वर्णन है सुखदेव जी का, यानी जन्म के साथ उनके अंदर ज्ञान है, वैराग्य है, उनको भागवत नहीं मिला इसलिए वो मुनि है। लेकिन जब उनको भागवत मिल गया तो भागवत मिलने के बाद वो मुनियों के भी गुरु हो गए। ऐसे